हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है। कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। दो कार्ड्स आए हैं जनाब, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, द हर्मिट। वेल, एज माई प्रैक्टिस हर्मिट के बाद मुझे एक कार्ड लेना पड़ता है, बिकॉज ये आपके आज के मैसेज ऑफ द डे का क्वेश्चन बनता है, और इसके बाद जो होगा उसका आंसर होगा। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, प्लीज़ गाइड मी। और समझ गए। बॉटम ऑफ द डेक पे है जनाब 10 ऑफ वॉन्ड्स, रिवर्स में आया है। ओके, आप किसी इंसान से डील नहीं करना चाह रहे। आप किसी ऐसे मैटर में जो कि आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियों में से एक है, बट आप जो है ना वो इसको ऐसा कर रहे हैं कि ये एक ऐसी, ये जो मुसीबत है ना, घर का मामला हो, काम का हो, आपकी ज़ात का हो, आपके अपनी पर्सनल्स का हो, पर लव लाइफ, कोई एक ऐसा है, आपको लगता है कि ये एक ऐसा मामला है जो कि जिस पर कोई सुनवाई कभी नहीं हो सकती। इसका कभी एक ऐसा मामला है जिस पर मैं कभी कचहरी लगाकर बात करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। किसी के सामने भी पेश करूँ तो हमेशा मेरे ही खिलाफ जो है ना फैसला आएगा। मैं किसको जाकर बताऊँ कि ये सारे के सारे मिलकर मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ऐसी आपकी ओवरऑल एनर्जी है। दूसरा सॉरी, दूसरा ऐसा भी लग रहा है कि जैसे बिला वजह में गड़े मुर्दे उखेड़ने वाली बात है। पहले ही मसले सही नहीं हुए थे तो अब कौन से ठीक हो जाएंगे। पहले ही कभी किसी ने सुना नहीं तो अब कौन सा कोई सुन लेगा, ऐसा। और हालात ऐसे बने हुए हैं कि आप इस जगह से हट भी नहीं सकते। आपको रहना भी यहीं पड़ रहा है, आपको काम भी उन लोगों के साथ करना पड़ रहा है, आपको निभाना भी उन लोगों के साथ पड़ रहा है। ऐसी ओवरऑल एनर्जी है। और आप जिसे लिटरली कहते हैं ना कि भाई इस मसले को मैंने ना इस पे कड़वा घूंट पीकर इसको किस्मत के हवाले कर दिया है। बस अब मुझे नहीं पता इसमें अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, मुझे इस मामले में कुछ नहीं सोचना। यानी आपकी ओवरऑल एनर्जी ये हुई भी है। लैक ऑफ हैप्पीनेस, आपको ऐसा महसूस होता है। देखिए, मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊं, अगर आप बहुत दिनों से अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे थे, काम की जगह आ गई। बहुत दिनों से आप किसी एक इंसान को बड़ी शिद्दत से याद कर रहे हैं, बड़ी ही शिद्दत से अगर याद कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर भी ले। लेकिन आप एक लम्हे को ये सोचेंगे कि मैं करूं क्या अब इसके साथ, मेरा अब इसके साथ लेना देना क्या है। मैं इसके साथ कोई डेवलपमेंट करूं, मैं इसके साथ कोई बातचीत करूं, मैं इसके साथ कुछ फ्यूचर का सोचूं, मैं क्या करूं। और इसी वजह से शायद आपका जो है ना, आप इस मसले को ऐसे ले रहे हैं कि इस मसले को क्या करना। सही है ना? ये है इंटरेस्टिंग पार्ट। ये मैं चाह रही थी कि पूरा नरेट करके, एक तो वॉन्ड्स, स्पिरिट और पैशन, जज्बा और जुनून, ये आपकी एनर्जी में आज नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि मैं अपनी बहुत ही कीमती तवानाई जो है ना किसी ऐसे कामों पे लगाकर ज़ाया हो रही हैं जो जिनका कोई हासिल उसूल नहीं है। एक तो सबसे अहम बात, जैसे मैंने कहा कि आप किसी को बहुत शिद्दत से याद कर रहे थे कुछ दिनों से, और वो इंसान आपको कम्युनिकेट करेगा। आपके पास एक कम्युनिकेशन आ रही है, बहुत तेज़ी से आ रही है। कोई लिटरली आपके शहर, आपके टाउन, आपके पास, आपके मुल्क ट्रैवल करेगा।
आपको कहीं अतराफ में ये पता चलेगा कि वो आजकल आपके शहर में है, ये चीज़ ठीक है। दूसरी बात ये कि एक्साइटिंग टाइम्स होते हैं ना, कि मज़ा आएगा यार, एंजॉय करते हैं यार, हल्ला गुल्ला करते हैं, इस तरह की चीज़ें। छुट्टियां हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, फ़न करते हैं, तुम कहाँ अपने उलझनों में फंसे हुए, चलो तफरी करते हैं, इस तरह की चीज़ें। बट ये एक क्लैरिटी भी हो सकती है, ये एक मोमेंटम को गेन करने का एक लम्हा भी हो सकता है, ये एक रोमांस टाइम भी हो सकता है, कोई ऐसा सरप्राइज़ कम्युनिकेशन भी हो सकता है जो आपके पाँव हिला दे, आपको लगे कि भाई ये क्या हो गया। बट मैं देख सकती हूँ कि आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, आपने अपनी बाउंड्रीज़ को इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि कम्युनिकेट करने वाले पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा कि वो आपको अप्रोच करे तो कैसे करे, एक चीज़। दूसरा ये कि आप कभी भी किसी के सामने कोई फ़ाइट करेंगे, आज कोई आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा उस जुमले को उस जुमले को कहने के बाद, उसको बताने के बाद, उसको उसके साथ किसी भी तरह से कुछ डील करने के बाद, आप फ़ौरन ना उसको रिफ़्लेक्ट करने लगेंगे, मैंने सही किया, मैं सही कर रहा हूँ, मैंने सही बात कही है, मुझे क्या यही कहना चाहिए था। और हो सकता है आप कोई, जब आपको कोई अप्रोच करे तो आप उसको लिटरली ये भी कह दें कि मुझे आप अकेला छोड़ दें, मुझे किसी के साथ ना रहना है, ना किसी के पास रहना है, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि आज आपको बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में लेने के लिए कोई आपसे कम्युनिकेशन करे, कोई आपको ऑफ़र दे कि यार चलो, अच्छा चलो, तुम ये सारी चीज़ें छोड़ो, तुम एटलीस्ट ये तो ले लो, कोई छोटा सा गिफ्ट, और कोई जॉब का कोई प्लान, कोई फंडिंग, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कोई इन्वेस्टमेंट वाली बात, कोई भी ऐसी चीज़ लग रही है जो कि कर सकता है कोई। एक मैं चीज़ आपको यहाँ ज़रूर गाइड कर दूँ कि ये जो भी इंसान है, ये आपको वहाँ पे ही मिल रहा है जहाँ पर इसने आपको मसाइल में छोड़ा था, ठीक है। और कोई एक आध चीज़ इसमें कम हुई होगी ज़िम्मेदारियों के ज़ुमर्रे में, वो शायद यही, ये ख़ुद 2 हैं, ये जो 10 आपके पास ज़िम्मेदारियां हैं, 10 या 10 से ज़्यादा, उसमें से 2 की अगर कमी हुई है, बाकी ये ख़ुद अपने अंदर एक मसला है। बहुत अगर मैं आपको आसानी से और सादे अल्फाज में समझाना चाहूँ तो आप किसी को सोच रहे हैं, और आप सोचने के वक्त में आपने अपने अतराफ़ में इतने ज़्यादा बैरियर्स लगा दिए हैं कि वो इंसान आपको, आप तक पहुंचना भी अगर चाह रहा है तो वो पहुंच नहीं पा रहा। इमेजिनेटिव वर्ल्ड में आप रहकर बहुत सारी इमेजिनेशंस में अपने आप को घुमाकर फिराकर जो ना रहने में ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर वो प्रैक्टिकली चीज़ होने लगेगी ना कि भाई मुझे तुम्हारी याद, मुझे उसकी याद आ रही है, उसकी याद आ रही है, उसकी याद आ रही है, वो एकदम से इंसान सामने आ भी जाए, तो फिर आप बोलेंगे नहीं, मुझे आपसे मुलाकात नहीं करनी। आपका ये वाला माइंडसेट हुआ है। बट आपको फिर भी उस इंसान की याद बहुत शिद्दत से आ रही, बहुत ज़्यादा शिद्दत से आ रही। ठीक है, चलें, ये आपका हो गया यहाँ से। अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। थोड़ा गुस्सा रहेगा आज आपको, आप गुस्से में रहेंगे।
leader. Number 28. In an effort to accomplish great things, you recognize the value of working with others. You make a capable and compassionate leader who can bring people together and drive team towards achievement. तो इसका मतलब आपका कोई टीम लीड है जिसको आपने साइड पे किया हुआ है. लीडर इन कमांड तो आपको आपके पूरे इख्तियार में खुद ही कुछ होता है कि आप जिसको साथ रखना चाहें, जिसको छोड़ना चाहें. क्योंकि शायद ही जिसको आप ब्लॉक कर रहे हैं ना, वो आपको अपने गोल से शायद डिस्ट्रैक्ट करे. और एक और अच्छी बात हो सकती है कि अब ये इंसान ये देख रहा है कि जब प्रॉब्लम्स में आप थे तब तो इसने पीछे हट गया था. ये पर्सन, ये जो भी है इंसान जो कम्युनिकेट करके आपकी तरफ आना चाह रहा है, अब आपकी स्टेबिलिटी आ गई है क्योंकि अकेले आपने लड़ना सीख लिया. तो अब कोई भी आपके ऊपर आकर अगर धावा बोल रहा है और ये दावा कर रहा है कि मैं भी साथ में हूँ, तो आप हो सकता है किस लिए रेजिस्ट करें, क्योंकि आप उन लोगों के साथ मिलकर काम करने में ज़्यादा बेटर हैं जो कि आपको उस गोल तक लेकर जाएंगे. फ़िल्टर कर सकते हैं आप, आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है और आप फ़िल्टर कर सकते हैं कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग है. तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. यू आर अ लीडर एंड यू विल बिहेव लाइक अ लीडर. ठीक है. और लीडर्स जो होते हैं वो बहुत ही विजनरी और बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं. सही है ना. तो इसी तरह सोचना है आपने. आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अ लीडर. अपना बेहद ख्याल रखिए. बाय बाय.